आजकल जो है रिज़र्वेशन एक नेशनल मुद्दा बन गया है, यानी यूँ कहें कि इंटरनेशनल मुद्दा भी बन गया है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी कि जैसे हमने देखा है कि आजकल कहीं भी कोई भी विषय हो वहाँ पे रिज़र्वेशन की बात आई जाती है और उसको एक खैरात के तौर पर भी लोग उसको बोलते हैं कि ये एक खैरात है। मैं आपको बता दूं कि इंडिया में अपने यहाँ रिज़र्वेशन या फिर आरक्षण कहा जाता है, तो वहीं अमेरिका में इसको अफर्मेटिव एक्शन भी कहा जाता है। दोनों का काम एक ही है कि जो लोग मुख्य धारा से वंचित रह गए या पीछे रह गए हैं उनको मुख्य धारा में लाना और उन लोगों को इस मुख्य धारा से जोड़ना जो काफ़ी पिछड़े और निचले तबके के हैं। तो इसमें ये आपने देखा होगा कि कहीं भी कोई भी विषय हो वहाँ पे आरक्षण आ ही जाता है बीच में। आपने देखा होगा कि अभी बालासोर की जो घटना हुई थी, रेलवे हादसा जो हुआ था, उसमें भी कुछ लोगों ने कहा था कि अगर आप इस तरीके से आरक्षण आप लागू करेंगे तो इस तरीके से ही घटनाएं होंगी, क्योंकि आरक्षण की वजह से लोग जो है कम नंबर पाकर भी उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं जहाँ पे उनको नहीं होना चाहिए था। यानी चाहे मेडिकल ले लो, चाहे रेलवे ले लो, चाहे कोई भी और विषय ले लो, चाहे एजुकेशन ले लो, आप सीधा उनका ये टारगेट होता है कि अगर टीचर कम पढ़ लिखे बन जाएगा तो क्या वाकई में वो जो ट्रीटमेंट दे पाएगा बच्चों को या फिर जो एजुकेशन दे पाएगा जो और लोगों को दी जाती है, यानी और लोगों के द्वारा दी जा सकती है। वैसे ही रेलवे में भी। तो मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक सवाल है लोगों से जो लोग इस बात को मानते हैं। मैंने देखा है कि अगर मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि आपके 90% आए और एक जो रिजर्वेशन जिनको मिला है उसका 85% आए, तो लोग वहाँ पे अगर देखते हैं कि 5 नंबर का यहाँ पे अंतर दिख रहा है। लेकिन जब दोनों मान लीजिए कि अगर एक लोको पायलट का जो है वैकेंसी है, अगर वहाँ पे अगर दोनों की ट्रेनिंग होती है तो वहाँ पे क्या नंबर देख के उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि इनके 90 नंबर हैं और इनके 85 नंबर हैं तो इनको ट्रेनिंग कम दी जाए, और या फिर दोनों को ट्रेनिंग बराबर दी जाएगी। अगर दोनों को ट्रेनिंग बराबर दी जाएगी तो इसमें ये सवाल उठाने की बात ही नहीं बनती है कि लोग जो है सवाल करें कि जो रिजर्वेशन पाके जो लोग बने हैं तो इस तरीके से इंसिडेंट मेडिकल में भी देखने मिलेंगे, रेलवे में भी देखने मिलेंगे और शिक्षा जो एजुकेशन विभाग है उसमें भी देखने को मिलेंगे। तो ये कहना गलत होगा कि दोनों को ट्रेनिंग जो है समान रूप से नहीं मिलती है। दोनों मेरा मानना है कि दोनों दोनों जो वर्ग हैं उनको समान रूप से ट्रेनिंग मिलती है। तो जब समान रूप से ट्रेनिंग मिलती है तो वहाँ परफॉर्म करने की बात है कि कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो वहाँ पे उसके बाद तो कोई मेरे हिसाब से एग्ज़ाम नहीं होता है कि ट्रेनिंग के बाद भी कोई एग्ज़ाम होता हो जिससे पता चल सके कि किसको कितना कौन अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये क्वेश्चन उठाना भी गलत होगा कि जो रिजर्वेशन की वजह से जो है आप लोगों रिजर्वेशन की वजह से जो है ये घटनाएं सामने आती हैं। वहीं दूसरों का मानना है कि रिजर्वेशन गलत है, तो मैं ये मानना चाहूँगा अगर रिजर्वेशन गलत है तो जातिवाद करना भी गलत है। अगर ऐसा नहीं है तो जिस दिन रिजर्वेशन ख़त्म होगा उस दिन क्या जातिवादी ख़त्म हो जाएगी? अगर ऐसा है तो बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबल है। अगर जातिवाद जिस दिन ख़त्म हो जाएगा तो रिजर्वेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि जो रिजर्वेशन दिया गया वो जाति के आधार पर ही दिया गया है। हालांकि अन्य लोगों के भी कई मत हैं कि अलग अलग जो कास्टिज्म है वो चरम सीमा पर भी होता है। और ये रिजर्वेशन का जो मुद्दा है वो एक केवल जाति आधारित जो मुद्दा है केवल आर्थिक विषय ही नहीं है, बल्कि जाति उत्पीड़न जिनके साथ हुआ है उनके चलते भी इस चीज़ को रखा गया था कि उन लोगों को किसी भी तरीके से मुख्य धारा में लाया जाए। आप लोगों ने देखा होगा कि आज़ादी से पहले जो है लोगों जो बाकी हिंदू हो या हिंदू में रहने वाले और भी अदर कास्टेज हों, यानी जो नीचे तबके के लोग या दलित या पिछड़े लोग हैं, उनको धार्मिक ग्रंथों से दूर रखा गया था आज़ादी से पहले। चाहे वो भगवत गीता हो, कुरान या फिर यानी कि गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे कोई भी वेद पुराण हो, उन सब से दूर रखा गया था और इसी के चलते लोगों को काफ़ी पीछे रखा गया था। फिर वहाँ से जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद लोगों को जो है उन्हीं ग्रंथ और महापुराण और गीता जैसे धार्मिक ग्रंथों से चिपका दिया गया कि आप इनको पढ़ें। तो वहाँ पे जब संविधान जब से नहीं था तो उस समय उससे पहले
आपको धार्मिक ग्रंथों को नहीं पढ़ने दिया जाता था और उन्हीं का हवाला देते हुए आपको लोगों को पीछे रखा जाता कि आप लोग नहीं पढ़ सकते हैं, आप शूद्र हैं, कि आप पीछे हैं, पिछड़े हैं, जो भी हैं। लेकिन अब जब से संविधान हुआ तो उन लोगों ने संविधान पढ़ना चालू कर दिया और और आपको इन लोगों जो लोगों ने जो है आपको ऐसे धार्मिक ग्रंथों से चिपका दिया कि आप गीता, रामायण, महाभारत ये सब कराएँ और पढ़ें, सुनें। तो हमें इन सब की मुझे लगता है कि पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें संविधान को सबसे पहले इम्पोर्टेंट देनी होगी कि इसको पढ़ने से ही हमारे जीवन में जो है एक अच्छा माहौल बन सकता है। इसमें एक और बात मैं आगे बढ़ाता हूँ कि जैसे आपने सुना हो कि सिखों में सिख पैदा होते हैं, मुसलमानों में मुस्लिम पैदा होते हैं, जैन में जैन, पारसी में पारसी, लेकिन हिंदुओं में ओबीसी, एससी, दलित, अन्य तरह की कास्टें जो है पैदा होती हैं। यानी जो ऐसी व्यवस्था जो बनाई गई है उसके हिसाब से लोगों को प्रताड़ना भी झेलनी पड़ती है और इसका सामना भी करना पड़ता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइए।